नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर विथ पुटुल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और प्रैक्टिस सेट या वीडियो का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला है बिजनेस फाइनेंस रेफर टू, मतलब बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं, किससे संबंध है। देखिए ऑप्शन ए में बताया है मैनेजिंग गुड्स, बी नंबर में मैनेजिंग मनी, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग टाइम। तो इसका क्या पर्पस है? तो बिजनेस फाइनेंस का पर्पस है कि मैनेजिंग मनी, बिजनेस में पैसा लाएंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर फॉर, बिजनेस फाइनेंस के लिए क्या जरूरी है। देखिए ऑप्शन ए नंबर ओनली एट द बिगनिंग, ओनली ड्यूरिंग द प्रॉफिट, थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ, ओनली ड्यूरिंग लॉस। तो बिजनेस के लिए जरूरी है बिजनेस लाइफ, ओनली प्रॉफिट से बिजनेस नहीं चलने वाला है। बिजनेस फाइनेंस के लिए बिजनेस लाइफ जरूरी है। आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का। क्वेश्चन 3 में है एक की पर्पस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब एक बिजनेस फाइनेंस का कीवर्ड क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टॉक मैनेजिंग, स्टॉक मैनेजिंग या फिर राइजिंग फंड, हायरिंग वर्कर या एक्सपोर्ट ट्रांस मैनेजमेंट। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य है रेजिंग फंड, फंड को लाना, पैसा लाएंगे तभी बिजनेस फाइनेंस होगा, तभी बिजनेस चलेगा। बिजनेस का मेन फंड है राइजिंग फंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया। 4 का क्या लिखा है बिजनेस फाइनेंस हेल्प इन, बिजनेस फाइनेंस में क्या सहायक हो सकता है। क्या है रिड्यूस बिजनेस, बिजनेस को कम, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। स्टॉप प्रोडक्ट, ये भी गलत है। स्मूथली बिजनेस ऑपरेशन या इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हम लोग बेरोजगारी को बढ़ाते हैं, नहीं। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बिजनेस सही से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस थ्रू, बिजनेस के थ्रू सरकार क्या कमाते हैं। लोन, डोनेशन, टैक्स, एक्सपोर्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा टैक्स। बिजनेस के थ्रू सरकार को क्या फायदा होता है, टैक्स होता है। इससे पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक को। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है विच इज ए गवर्नमेंट बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस से सरकार को क्या फ़ायदा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज इन इनकम, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्या सरकार अपना इनकम में कमी करेगा, नहीं। एम्प्लॉय जनरेशन। तीसरा है रिड्यूस इन प्रोडक्शन, नहीं प्रोडक्शन में कमी भी नहीं करेगा, ये भी गलत है आंसर। इंक्रीज इम्पोर्टमेंट इम्पोर्ट्स, ये भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 6 का आंसर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। 1 मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसका क्या है वित्त का जो है बिजनेस फाइनेंस का बड़ा नुकसान क्या है। नो रिस्क, डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप, नो फाइनेंशियल बर्डन, फ्री प्रॉफिट, नहीं। इसका मेन नुकसान है रिस्क, ये नहीं होगा। डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप होगा, बाकी जो है ये सब एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सिर्फ ये है, बी नंबर है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। 7 नंबर देखिए ये बिजनेस फाइनेंस इंक्रीज, बिजनेस फाइनेंस किसको बढ़ावा देते हैं। तो देखिए आंसर नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम, इसका आंसर सही हो जाएगा नेशनल इनकम, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस से राष्ट्रीय आय को बढ़ावा मिलता है, न कि बेरोजगारी, न कि गरीबी, न प्रभाविता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक निश्चित वित्तीय दायित्व क्या होता है, मतलब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब कर्जा होता है, क्या
क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का कर्ज क्या होता है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन देखिए, बेनिफिट नहीं, ये कर्जा नहीं होता। रिस्क, ये कर्जा हो सकता है। टैक्स सेविंग, ये भी कर्जा नहीं होगा। और बोनस सेविंग, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिस्क होगा। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है बिजनेस फाइनेंस में। आप भी कोई दुकान खोलते हैं तो उसका एक रिस्क होता है, आप लोन ले रखे हैं या कोई भी चीज़ है तो उसका भी एक रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस फाइनेंस लीड टू, बिजनेस फाइनेंस किसकी ओर ले जाता है, शॉर्टेज प्रोडक्ट नहीं, एक्सपेंशन और एंड ग्रोथ, यही आंसर होगा। प्राइस ड्रॉप नहीं, ये नहीं कर सकता। डिक्रीज इन सेल, सेल में कोई कमी नहीं, उसका मेन आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट बिजनेस फाइनेंस टू, सरकार जो है किसके लिए प्रमोट करता है, किसको बढ़ावा देता है, तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा डिक्रीज जीडीपी नहीं होगा, आपने डिक्रीज में कभी जीडीपी में कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, ये कर सकता है, अगर ज़्यादा बिजनेस चलेगा तो टैक्स ज़्यादा उनको होगा, ये होगा आंसर। प्रमोट इम्पोर्ट्स, ये भी नहीं होगा। रिड्यूस एम्प्लॉई, क्या बिजनेस से ये आप जब भी बिजनेस से बढ़ावा ज़्यादा होगा चलेगा तो अनएम्प्लॉई कम होगा, लेकिन एम्प्लॉय कम नहीं होगा, मतलब बेरोजगारी कम हो सकता है, बेरोजगार ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क इन बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंशियल रिस्क क्या है, हाई प्रॉफिट नहीं, हाई रिस्क ऑफ लॉस एंड बर्डन, हाँ ये हो सकता है, यही है। इजी मनी नहीं, फ्री इंटरेस्ट, तो ये बिजनेस का रिस्क जो है, बिजनेस फाइनेंस का हाई रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ लॉस एंड बर्डन, ये आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेनिफिट डज नॉट गवर्नमेंट नॉट गेट फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस से सरकार का क्या चीज नुकसान है, तो देखिए नुकसान क्या है समझते हैं। एम्प्लॉय जनरेशन, ये सरकार का फायदा है, नुकसान नहीं है। टैक्स कलेक्शन, अगर बिजनेस चलता तो टैक्स कलेक्शन होगा, ये भी सरकार का फायदा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो ये भी सरकार का फायदा है। चौथा है डिक्रीज इन जीडीपी, यही सरकार का घाटा है, अगर बिजनेस बढ़ता है तो उसका जीडीपी कभी कम नहीं होता, हमेशा वो भी बढ़ता है। यहाँ क्या दिया है, डिक्रीज इन जीडीपी, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही नुकसान है इनका। एक मिनट पेंसिल, तो इनका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए डिसएडवांटेज ऑफ डेप्ट फाइनेंस, एक फाइनेंस का नुकसान क्या है, देखिए समझते हैं। नो रिपेमेंट प्रेशर, आप अगर लोन लिए हैं आपको अगर प्रेशर नहीं है तो ये आपका नुकसान है, ये फायदा है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन, अगर आपका फाइनेंशियल बर्डन यानी लोन अगर बढ़ रहा है तो ये आपका एक नुकसान है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी देखते हैं इंक्रीज इन कंट्रोल, ये भी आपका फायदा है, अगर कंट्रोल में अगर वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है तो भी आपके लिए फ़ायदा है। डिक्रीज इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में कोई अगर कमी हो रहा है तो भी फायदा है, लेकिन नुकसान क्या है, इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन, अगर फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ता है यानी आपका कर्जा बढ़ता है तो ये आपके लिए नुकसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, वाई इज ए बिजनेस, वाई इज बिजनेस फाइनेंस इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए बिजनेस फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। टू रिड्यूस प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन में कमी, गलत आंसर हो जाएगा। कलेक्शन मोर टैक्स, सही आंसर है। और बिजनेस प्रॉफिट अगर बिजनेस फाइनेंस से ज़्यादा होता है यानी बिजनेस ज़्यादा चलता है तो सरकार का क्या होता है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी स्टॉप इंडस्ट्रियल नहीं, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इंडस्ट्री मेरा कभी बंद नहीं होगा। और कभी क्या लिखा है, टू क्लोज बिजनेस, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस क्यों बंद करेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर, लॉस ऑफ कंट्रोल हैपन ड्यू टू, किसके कारण लॉस, नियंत्रण की लॉस कमी होता है।
देखिए बैंक लोन, तो क्या था, बैंक लोन, बी नंबर है डिबेंचर, इक्विटी फाइनेंस, पब्लिक डिपॉजिट। देखिए समझिए पहले, लॉस किसके कारण, तो बैंक लोन से नहीं, डिबेंचर से नहीं, इक्विटी फाइनेंस से नहीं, इक्विटी फाइनेंस से ही होगा, पब्लिक डिपॉजिट से नहीं है। ये इक्विटी फाइनेंस क्या होता है, आप अपनी कंपनी का शेयर को, इक्विटी को बेच देते हैं, उसके कारण आप जो उनको लौटा नहीं पाते हैं, उसके वजह से ये लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ डज बिजनेस फाइनेंस अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस फाइनेंस से रोजगार कैसे प्रभावित होता है, तो देखिए डिक्रीज जॉब, क्या बिजनेस फाइनेंस, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे यानी डिक्रीज, ये भी गलत है। दूसरा इंक्रीज जॉब, जॉब बढ़ता है, तो यही आंसर हो जाएगा। हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जरूर पड़ता है। अगर आप बिजनेस फाइनेंस चला रहे हैं, बिजनेस आपका चल रहा है, तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी जॉब जो है ज़्यादा होगा, जॉब ज़्यादा हायरिंग होगा लड़के लोग को। डिस्ट्रॉय जॉब्स, नहीं, जॉब कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर बिजनेस चलेगा अच्छा तो जॉब डिस्ट्रॉय जॉब कभी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्क व्हेन टेकिंग लोन फ्रॉम बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेस फाइनेंस में लोन लेने के लिए क्या रिस्क हो सकता है, तो देखिए नो बर्डन, क्या अगर हम लोन लेंगे तो मेरे पास कोई रिस्क, कोई लोन नहीं रहेगा, लोन तो रहेगा, ये गलत है, ये रिस्क नहीं है। एक मिनट्स, कहाँ चला गया क्वेश्चन, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट रिस्क एंड प्रेशर, हाँ अगर हम लोन लिए हैं तो मेरे पास तरह तरह का टेंशन उठेगा, बिजनेस से प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी उनको लोन देना पड़ेगा, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क और प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर। फ्री रिपेमेंट, नहीं, फ्री रिपेमेंट तो नहीं होगा, अगर हम लोन लिए तो कुछ न कुछ किस्त देना ही होगा, इंस्टॉलमेंट तो देना ही होगा। नो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन तो रहेगा ही, टेंशन तो रहेगा ही, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, डिफ़ॉल्ट रिस्क एंड प्रेशर, तरह तरह का जो है हम लोग का प्रेशर रहेगा बिजनेस फाइनेंस में लोन लेने पे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी लीड टू, बिजनेस एक्टिविटी से क्या वृद्धि होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए सबसे मेन आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका रेज नेशनल इनकम। ये रेज मतलब क्या होता है कि व्यापार से, बिजनेस से हम लोग, सरकार के लिए फ़ायदा जो होता है वो होता है इनकम, नेशनल इनकम, देश का जो है इनकम बढ़ता है टैक्स के थ्रू, किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। तो सही आंसर बी हो जाएगा, बाकी तीनों जो है गलत है, ठीक है। यानी डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, कभी भी एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज नहीं होगा, हम बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रेज इन इम्पोर्ट्स, ये भी नहीं करेगा। फॉल टैक्स रेवेन्यू, कभी भी टैक्स रेवेन्यू जो है नहीं डाउन जाएगा अगर बिजनेस अच्छा चला तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप हैपेंड मैनली, क्या है, स्वामित्व का कमजोर होना मुख्यतः किस में होता है, किससे मालिक जो है, बिजनेस फाइनेंस का मालिक किससे कमजोर हो सकता है, तो देखिए लोन फाइनेंसिंग नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग, हाँ यही आंसर होगा। अगर हम अभी जस्ट बताए थे कि आप अगर अपनी कंपनी का शेयर को बेचते हैं, तो बेचते को खरीदता, आप बेच नहीं रहे बल्कि आप उसके बदले लोन ले रहे हैं, बैंक के अलावा आप किसी जनता से लोन ले रहे हैं, तो वो भी तो चुकाना ही पड़ेगा ना, वो भी एक आपका मुख्य कमजोरी है। आपके कंपनी का शेयर बेचना आपका एक कमी है, कमजोरी है। डिबेंचर फाइनेंसिंग नहीं, पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंसिंग नहीं, तो इक्विटी शेयर जो आप फाइनेंस करते हैं वो आप मालिक के लिए क्या होता है, एक हानिकारक होता है, कमजोर होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, विच इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का नुकसान इसमें से कौन नहीं है। फाइनेंस बर्डन, ये बिजनेस फाइनेंस का नुकसान है, अगर लोन लिए हैं तो एक बिजनेस के लिए थोड़ा सा नुकसान है। डिलीवरेशन ऑफ कंट्रोल, अगर बिजनेस फाइनेंस में लोन के कमी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो दायित्व में अगर कंट्रोल कर रहे हैं, बी नंबर का ऑप्शन यही हुआ कि दायित्व में कमी कर रहे हैं, तो ये आपका जो है फ़ायदा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, अगर इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, डिल्यूशन का कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए
तो देखिए क्या बता रहे थे हम, 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बाय मिस्टेक ध्यान भटक गया था। क्या लिखा है कि विच इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कौन सा बिजनेस फाइनेंस का नुकसान नहीं है। तो नुकसान देखिए, फाइनेंस बर्डन ये नुकसान है, अगर कंट्रोल कर रहे हैं डिल्यूशन दायित्व में कंट्रोल कर रहे हैं ये भी आपका नुकसान है। एम्प्लॉय जनरेशन ये नुकसान नहीं है, बिजनेस फाइनेंस में हमेशा एम्प्लॉय को लिया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। फिक्स्ड रिपेमेंट, अगर आप रिपेमेंट कर रहे हैं तो ये भी आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस सपोर्ट गवर्नमेंट बाय, तो क्या है कि बिजनेस फाइनेंस सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है बिजनेस फाइनेंस को, क्यों करता है देखिए, प्रमोशन इन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अगर वो बेरोजगारी को बढ़ावा था तो सरकार कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। प्रमोटिंग इंडस्ट्री ग्रोथ, अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ कर रहा है तो सरकार सपोर्ट करेगा। स्टॉपिंग टैक्स पेमेंट, अगर आप हम बिजनेस चला रहे हैं, हम टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमको सरकार सपोर्ट नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट, अगर हम बाहर माल नहीं भेजेंगे उसमें कमी करेंगे तो हमको सरकार सपोर्ट नहीं करेगा। तो आज हम लोग 22 क्वेश्चन किए, ठीक है, 1 मिनट, 22 क्वेश्चन MCQ के बिजनेस फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। और इस वीडियो का इससे पहले बिजनेस फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, मीनिंग उसका जान चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज इतने, कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस के स्कोप और नेचर। थैंक यू एवरीवन।